मनी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मुद्रा के क्षेत्र पर बात करेंगे। मुद्रा का क्या क्षेत्र है, कितना स्कोप है उसका। तो देखिए, मुद्रा के क्षेत्र में के बारे में अगर हम बात करें तो मुद्रा का अर्थव्यवस्था को कहाँ तक प्रभावित करती है, कहाँ तक नहीं करती है, इस पर बातचीत करेंगे हम। तो क्लासिकल विचारधारा जो है वो उसमें मुद्रा की तटस्थता बताई गई, लेकिन कीन्स की क्लासिकल कहते हैं मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते ही जो कीमतें हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। मुद्रा दुगनी कर दी, कीमतें भी दुगनी हो जाती हैं। मुद्रा आधी कर दी, कीमतें भी आधी हो जाती हैं। यानी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन हैं वो बहुत अलग तरह से गवर्न होते हैं। फिर 1930 की दशक की महामंदी आई और उसमें अमेरिका बहुत प्रभावित हुआ, तो कीन्स का दृष्टिकोण सामने आया। तो कीन्स ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर घट जाती है और निवेश बढ़ता है, फलस्वरूप उत्पत्ति और रोजगार में वृद्धि होती है और मंदी की दशा में सुधार होता है। इसका मतलब मुद्रा की मात्रा के घटने और बढ़ने से उत्पादन और रोजगार प्रभावित हुआ, जो कि रियल वैल्यूज़ हैं। तो जो क्लासिकल्स का सिद्धांत था उसको उन्होंने पूरा का पूरा गलत सिद्ध कर दिया और कहा कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो बेसिकली पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करती है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को भी प्रभावित करती है। फिर नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन आए। उन्होंने कहा कि मुद्रा की पूर्ति का कीमतों पर इस प्रकार आनुपातिक प्रभाव तो नहीं मानते जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे। इरविंग फिशर, जेबी से, जेएस मिल आदि ने माना। फ्रीडमैन ने कहा कि मुद्रावादियों ने मुद्रा के परिवर्तनों के अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रभाव में अंतर किया है। उनके अनुसार अल्पकाल में तो मुद्रा का स्टॉक बदलने से महत्वपूर्ण किस्म के वास्तविक प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन दीर्घकाल में अगर हम देखें तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत लागू होता है, यानी मुद्रा की तटस्थता बरकरार रहती है। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ ये आपका मनी का चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ प्रश्न देखें कि मुद्रा का क्या आशय है। क्या है मुद्रा? नकद और करेंसी है, बैंक में पड़ी जमाएं हैं, या वह वस्तु जो किसी भी प्रकार के भुगतान में सर्वग्राही मानी जाती है, या सभी, है ना। तो इसमें हम वह वस्तु जो किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए सर्वग्राह्य मानी जाती है ना, वह वस्तु जो वो कहलाएगी मुद्रा। अब मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम।